तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, द कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर्स, कैलकुलेट इट्स पावर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पहला। ये सारा जो भी क्वेश्चंस मैंने लिखा हुआ है यहाँ 5 क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में कभी ना कभी आए हुए हैं एग्जामिनेशंस में। तो ध्यान से करेंगे, कॉन्सेप्ट प्रॉपर देख लेंगे, एक बार जाकर के पीछे जाकर के कॉन्सेप्ट देखिए, साइन कन्वेंशन देखिए, प्रॉपर वे में क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया गया है, फोकल लेंथ दिया गया 20 सेंटीमीटर का, और लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमें पता है प्लस होता है, सो प्लस ऑफ 20 सेंटीमीटर। क्या पूछ दिया गया हमसे पूछ दिया गया पावर बताइए। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, लेकिन जो फोकल लेंथ होगा वो मीटर्स में होगा, बट यहाँ पे फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में दिया गया है। इसको कन्वर्ट कर दो मीटर्स में, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया हमारा मीटर्स में आंसर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.2 मीटर्स, और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्लस 0.2 मीटर्स, ये फोकल लेंथ हो गया। पावर निकालना है, पावर का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ होना चाहिए मीटर्स के अंदर, और मीटर्स में हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है। 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ दैट इज 0.2, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस 0.2 है तो पावर भी प्लस में आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे 10 चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 0.2 को लिख सकते हैं 2/10, 10 ऊपर चला जाएगा तो आंसर हो जाएगा प्लस ऑफ 5 डायोप्टर। ये हमारा आ गया पावर ऑफ अ लेंस, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए, जो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का आप लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ आप लेंगे वो कैसा लेंगे, वो पॉजिटिव लेंगे, और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ का कैसा लेंगे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई f होता है, तो पावर का साइन डिपेंड करेगा फोकल लेंथ के ऊपर। इफ फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, पावर विल बी पॉजिटिव, इफ फोकल लेंथ इज नेगेटिव, पावर विल बी नेगेटिव। तो ये डिपेंड करेगा कि फोकल लेंथ का क्या साइन है, फोकल लेंथ का साइन पर डिपेंड करेगा। तो जैसे यहाँ पे देखो फोकल लेंथ का साइन था पॉजिटिव, देख रहे हैं यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव था, पावर भी पॉजिटिव आया, मतलब लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स। यहाँ पे दिया गया था कॉन्वेक्स लेंस, सब कुछ मैच कर रहा है, तो इस तरह से सोल्यूशन करेंगे। और नीचे में आप स्टेटमेंट लगाएंगे, जब भी आप सोल्यूशन करें तो सीबीएसई में स्टेप मार्किंग्स होती है, तो आपको पता है। तो जब भी आप सोल्यूशन करें तो लास्ट में स्टेटमेंट डालेंगे, द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लस 5 डायोप्टर। देखो कैलकुलेट इट्स पावर, द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज प्लस 5 डायोप्टर। ये स्टेटमेंट आप लिख करके आंसर को छोड़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉन्केव लेंस हैज अ पावर ऑफ माइनस ऑफ 2.5 डायोप्टर, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। तो पहले हमें फोकल लेंथ दे करके पावर पूछा था, अब हमें पावर दे करके फोकल लेंथ पूछ रहा है, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन में पावर हमें दे रखा है, पावर हमें दे रखा माइनस ऑफ 2.5 डायोप्टर। नेगेटिव पावर का मतलब होता है कि जो लेंस होगा वो कॉन्केव होगा। जरा देखो यहाँ पे कॉन्केव लेंस दिया गया है, क्या कॉन्केव लेंस, नेगेटिव पावर मींस कॉन्केव लेंस। आपको फोकल लेंथ ढूंढना है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.5 डायोप्टर। तो जब आप फोकल लेंथ निकालिएगा तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2.5। देख रहे हैं आप, इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो इस साइड का भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। 1/f को f लिख रहे हैं तो 2.5 को 1 डिवाइडेड बाई 2.5 लिखेंगे। दैट मीन्स द फोकल लेंथ विल बी माइनस ऑफ, यहाँ से डेसिमल हटाओ, ऊपर एक 0 चला जाएगा, 10/25, 5 5 25, 5 2 10। सो द फोकल लेंथ विल बी माइनस ऑफ 2/5। 2/5 का डेसिमल में क्या वैल्यू आ जाएगा, 0.4 आई थिंक, यस 0.4 मीटर्स। फोकल लेंथ किसमें, मीटर्स में, क्योंकि पावर किसमें दिया गया है, डायोप्टर्स में। पावर जब भी डायोप्टर में होगा तो फोकल लेंथ मीटर्स में आएगा। इसका उल्टा कर दो, फोकल लेंथ जब भी मीटर्स में दिया जाएगा तो पावर डायोप्टर में आएगा। डायोप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, और हमेशा फोकल लेंथ मीटर्स में होगा तभी डायोप्टर एसआई यूनिट बनेगा। जब भी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया गया हो पावर वाले क्वेश्चन में, हमेशा कन्वर्ट कर देना उसको मीटर्स में, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेंगे, द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्केव लेंस इज माइनस ऑफ 0.4 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं कि देयर आर टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर्स एंड फोकल लेंथ f2 माइनस 5 सेंटीमीटर्स दैट आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, ठीक। तो दो लेंसेज हैं हमारे पास, एक प्लस है और एक दूसरा माइनस है। क्वेश्चन नंबर 3, प्लस दैट मीन्स पहला वाला लेंस होगा कॉन्वेक्स। प्लस का मतलब होता है पहला वाला लेंस क्या है, कॉन्वेक्स है। जो इसका फोकल लेंथ दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया, प्लस 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और दूसरा फोकल लेंथ हमें दिया गया f2 माइनस 5 सेंटीमीटर्स। माइनस 5 सेंटीमीटर्स का मतलब है जो दूसरा लेंस है वो कैसा होगा, ये कॉन्केव होगा, क्योंकि नेगेटिव फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस का होगा और पॉजिटिव फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का होगा। तो इस वाले का फोकल लेंथ हमें दिया गया है माइनस ऑफ 5 सेंटीमीटर्स। हमें निकालना है व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। हमें दोनों के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ और पावर निकालना है। तो जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये लेंस कुछ ऐसा दिखेगा, क्या देखो, ये पहला वाला लेंस है कॉन्वेक्स, फर्स्ट लेंस इज कॉन्वेक्स, ठीक है, ये रहा कॉन्वेक्स, और दूसरा लेंस कॉन्केव है, ये रहा कॉन्केव, दूसरा लेंस ये रहा कॉन्केव। इन दोनों का कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ और पावर निकालना है, ठीक। जरा यहाँ देखो, इसे मान लेते हैं f1, इसे मान लेते हैं f2। जो f1 10 सेंटीमीटर से, इसे आप मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस 0.1 मीटर्स। इसी तरह से यहाँ इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर्स में, माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0.05 मीटर्स, ठीक है। f1 का वैल्यू आ गया 0 प्लस 0.1 मीटर, f2 आ गया 0.05 मीटर्स, ठीक। हमें नेट फोकल लेंथ चाहिए, नेट फोकल लेंथ चाहिए हमें, तो कैसे निकालेंगे, पहले नेट पावर का फॉर्मूला देखिए। नेट पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पावर 1 प्लस पावर 2, ये करते हैं हम। हमें नेट फोकल लेंथ चाहिए तो क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई एफ नेट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई f1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई f2। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे जब आप सवाल करते हैं तो जो भी लेंसेज हो, जितने भी लेंस हो, सारे लेंसेज को कंबाइन जब करोगे तो सारे पावर को सिंपली ऐड कर दो और सारे फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो। जैसे पावर को सीधा सीधा ऐड करो, नेट पावर इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3, जितना भी लेंस है सब। और जब फोकल लेंथ के टर्म्स में आंसर करोगे तो सबका 1/f1 1/f2 ऐसे करके ऐड करना, मतलब 1/f नेट निकालना है आपको। तो पहले वाले लेंस के लिए 1/f1, दूसरे लेंस के लिए 1/f2, तीसरे लेंस के लिए 1/f3, चौथे लेंस के लिए प्लस 1/f4, इस तरह से ऐड करेंगे। पावर सीधा सीधा ऐड होगा, फोकल लेंथ 1 करके इस तरह से ऐड होगा। तो हमें क्योंकि पहले फोकल लेंथ पूछा है फिर पावर पूछा है, तो यहाँ से फोकल लेंथ आप निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई f1 है 0.1,
0.1 और F2 है माइनस ऑफ 0.05, सो माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 0.05, ठीक है। ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करते हैं हम तो सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर चला जाएगा 10, ठीक है, माइनस यहाँ से डेसिमल हटा देंगे ऊपर चला जाएगा 100, 100 डिवाइडेड बाई 5, सो 5 2 10 0, ठीक है। सो 10 माइनस 20 ये आ जाएगा माइनस ऑफ 10 मीटर्स, माइनस ऑफ 10 मीटर्स। ये जो माइनस ऑफ 10 मीटर्स आया है ये आया है, ये माइनस ऑफ 10 वैल्यू आया 1 बाई एफ नेट का, 1 बाई एफ नेट का वैल्यू आया माइनस ऑफ 10 मीटर्स बोल सकते हैं, माइनस 10 मीटर्स। अब एफ नेट जब निकालेंगे तो इसको आप पलट देंगे, ठीक है। जैसे 1 बाई एफ नेट इज माइनस 10, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा इसका ऑपोजिट माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 10, विच मीन्स माइनस ऑफ 0.1, माइनस ऑफ 0.1 मीटर्स, ठीक है। तो ये होगा आंसर। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ये हो जाएगा 10 माइनस 20 हो जाएगा 10 माइनस माइनस 10, 1 बाई एफ नेट का वैल्यू आ गया माइनस 10, तो एफ नेट आ जाएगा 1 बाई माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर्स। तो ये हो गया एफ नेट का वैल्यू। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को देखने तो आंसर सही है या गलत। यस इट इज करेक्ट। तो नेट फोकल लेंथ जो आया है वो आया हमारा 0.1 मीटर्स। तो ठीक है, यहाँ से आप एफ नेट निकालेंगे तो यह वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 0.1 मीटर्स। अब नेट पावर निकालना है, नेट पावर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नेट पावर निकालने के लिए आप सारे वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके ऐड कर देंगे, है ना। नेट पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट पावर होता है 1 डिवाइडेड बाई एफ नेट, ठीक। तो हमारे पास नेट फोकल लेंथ का वैल्यू कितना आया है, ये आया है माइनस ऑफ 0.1 मीटर्स, ठीक है। मीटर्स में आप एफ नेट निकाल रहे हैं तो पावर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एफ नेट, क्योंकि आप नेट पावर निकाल रहे हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एफ नेट, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 0.1 डायोप्टर। इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस ऑफ 10 डायोप्टर, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। तो जो कॉम्बिनेशन नेट पावर प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी माइनस ऑफ 10 डायोप्टर। अगर आपसे नेचर पूछा होता कि बताओ कि ये जो लेंस है, दोनों लेंसेज को कंबाइन करने पे नेट इफेक्ट क्या होगा, दैट मींस नेट नेचर क्या होगा लेंस का, ये कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा या कॉन्वेक्स की तरह। तो क्योंकि ये पावर नेगेटिव में आ गया, पावर नेगेटिव में आ गया, दैट मींस जो नेचर होगा वो कॉन्केव होगा। कॉम्बिनेशन बिहेव कैसा करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह, एक सेकंड, कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जो पावर है वो नेगेटिव है। नेगेटिव पावर का मतलब होता है कॉन्केव लेंस और पॉजिटिव पावर का मतलब हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, इसलिए जो नेचर हो जाएगा वो कॉन्केव लेंस हो जाएगा, बिकॉज द पावर इज नेगेटिव, पावर इज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर प्लस 2 डायोप्टर इज इन कॉन्टैक्ट विद अ कॉन्केव लेंस ऑफ पावर माइनस 3 डायोप्टर, व्हाट इज द पावर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द नेचर, व्हाट इज द एक सेकंड, व्हाट इज द पावर फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आपको तीन चीजें फाइंड करनी है। पहले तो आपको पावर दिया गया, लेट दिस बी पावर 1 विच इज इक्वल टू प्लस 2 डायोप्टर, और सेकंड पावर 2 दिया गया है आपको, सेकंड पावर माइनस ऑफ 3 डायोप्टर। अब देखो दो लेंसेज है, दोनों का पावर है P1 P2। जो पहला वाला लेंस है उसका पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव पावर का मतलब हो गया कि वो कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव पावर मींस वो कॉन्वेक्स है, और दूसरा पावर जो है वो नेगेटिव है, मतलब माइनस 3 डायोप्टर। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव वाला जो लेंस है वो कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है, दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा गया। पूछा गया कि आप नेट पावर बताइए, तो नेट पावर निकालने के लिए सीधा सीधा दोनों को जोड़ देंगे, P1 प्लस P2, साइन के साथ जोड़ेंगे। साइन क्या है P1 का, प्लस 2 डायोप्टर, और सेकंड वाले का माइनस है, प्लस माइनस माइनस ऑफ 3 डायोप्टर, ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1 डायोप्टर। तो कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा वो माइनस 1 डायोप्टर होगा, ठीक है। अब फोकल लेंथ हमसे पूछा था, नेट पावर होता है 1 डिवाइडेड बाई एफ नेट, तो 1 डिवाइडेड बाई एफ नेट का वैल्यू आया माइनस ऑफ 1, तो एफ नेट का वैल्यू क्या आएगा, एफ नेट का वैल्यू आएगा माइनस ऑफ 1 बाई 1, एफ नेट का वैल्यू वही होगा, है ना। 1 डिवाइडेड बाई एफ नेट इज माइनस ऑफ 1 डायोप्टर, तो एफ नेट का वैल्यू क्या आएगा 1 बाई 1, 1 बाई 1 का वैल्यू क्या आता है 1 मीटर। तो 1 मीटर का जो फोकल लेंथ प्रोड्यूस होगा, मतलब जो जिस लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर होता है उसे ही तो हम 1 डायोप्टर कहते हैं। देखो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वो कितना फोकल लेंथ प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मीटर का फोकल लेंथ प्रोड्यूस कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा 1 डायोप्टर, क्योंकि डेफिनेशन में भी हमने देखा था ना कि 1 डायोप्टर क्या होता है, क्या किसे किसे कहते हैं 1 डायोप्टर, ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो उसे हम कहेंगे, उसके पावर को कहेंगे 1 डायोप्टर। तो यहाँ पे जो साइन है नेट पावर का या नेट फोकल लेंथ का वो नेगेटिव है, तो नेचर क्या होगा लेंस का, लेंस किस तरह से बिहेव करेगा, कॉन्केव की तरह से बिहेव करेगा या कॉन्वेक्स की तरह से बिहेव करेगा। तो इसके लिए आप देखेंगे नेगेटिव, पावर इज नेगेटिव, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, नेगेटिव पावर या नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब होता है द लेंस विल बिहेव एज अ कॉन्केव लेंस, लेंस विल बिहेव एज अ कॉन्केव लेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ये हो गया आपका आंसर। और पांचवा नंबर देखो, पांचवा नंबर तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है लेक्चर में जब हम कर रहे थे इसको टॉपिक वाइज। व्हाट इज द पावर ऑफ अ प्लेन ग्लास प्लेट, प्लेन ग्लास प्लेट, किसी भी प्लेन सरफेस का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है तो इसका फोकल लेंथ हो जाएगा इन्फिनिटी, और पावर बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, तो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो प्लेन ग्लास प्लेट हो गया या फिर प्लेन लेंस हो गया, प्लेन मिरर हो गया, इन सारे केसेस में फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है, जिसके कारण इसका पावर भी क्या आता है, पावर आता है 0। तो ये था कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज का, और ये आपका हो गया कंप्लीट रे चैप्टर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन का कंप्लीट सीरीज लेक्चर कंप्लीट। जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों टॉपिक्स, ये पूरा टॉपिक आप बिलीव करो या ना करो, ये कंप्लीट टॉपिक फ्री में आपको बहुत कम ऐसे चैनल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको ये सारा चीज़ या सारा टॉपिक फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा। जिस तरह से एक पेड बैच में पढ़ाया जाता है बच्चों को, जिस तरह से फीस लेकर के बच्चों को पढ़ाया जाता है, मैंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से मैंने अपनी तरफ से कोशिश ये रखा है, या मैंने ये कोशिश किया है कि आपको सारा चीज़ एक एक टॉपिक पे क्लैरिटी बिल्कुल मिलता रहे, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स आपको मिलता रहे, और इस बेसिस पे आज मैं बोल सकता हूँ कि आज मैंने आपका चैप्टर नंबर 1 ढंग से प्रॉपर वे से कवर करा दिया है। अब रह गई बात एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, तो आप एक बार मेरे सारे लेक्चर्स को देख लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए, और उसके बाद भी अगर आपको
एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो लेट मी नो। ऐसे मेरा उम्मीद है, मैं सोचता हूँ कि अब आपको इस तरह से, जिस तरह से मैंने पढ़ाया है, पढ़ने के बाद आपको कोई भी डाउट एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस में तो नहीं होगा, बट फिर भी अगर डाउट होता है तो फील फ्री टू आस्क। मैं कोशिश करूँगा उस पर भी मैं सारे क्वेश्चंस को कराऊँ, आपको वीडियो में ही कराऊँ। अब एक और चीज़ केवल रह गया है जो मैं आपको कराऊंगा एग्जाम से पहले, वो है आपका बेस्ट PYQs क्वेश्चंस, जो MCQs होते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ PYQs मैं आपको करा दूंगा एग्जामिनेशन से पहले, और 1 शॉट वीडियोस एक बार आप जब इसे देख लेंगे तो मैं 1 शॉट एग्जामिनेशन से पहले वो भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आपका रिवीजन उस तरह से होता रहे। ठीक है, टिल देन नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे, है ना। नेक्स्ट चैप्टर मतलब ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, वो लेक्चर इसके बाद बनेगा, और उससे पहले ये कंप्लीट लेक्चर आपको प्रॉपर वे में रिवाइज करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। तब तक के लिए इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।